बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, आप सब लोगों की डिमांड पर आज की जो मेरी वीडियो है वो है जी FIA के मतलब। बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा, कमेंट्स में बहुत से मेरे व्यूवर्स ने मुझसे कहा कि सर FIA के मतलब कंप्लीट हमें बताइए कि FIA क्या है, कैसे काम करती है, इसके विंग्स कौन कौन से हैं, इसके सर्कल कौन से हैं, कैसे है वगैरह वगैरह, इसकी मुकम्मल मालूमात हमें बताइए। तो आज की वीडियो मेरी है जी FIA के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देना आप सबको। इससे पहले के मौजू की तरफ आएँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता उस्तवार रहे और मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। तो व्यूअर्स, FIA जो है ये वफाकी तहकीकाती इदारा है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। FIA ये जो है ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है, वजारत दाखिला के अंडर है, इस्लामाबाद में इसका हेड क्वार्टर है और इसको पूरे पाकिस्तान में 6 जोन्स में तकसीम किया गया है, जिसमें जोन 1 लाहौर है जी, लाहौर डिवीज़न, लाहौर रेंज, पूरा लाहौर जोन 1 है। इसको कहते हैं पंजाब जोन 1 भी, पंजाब 1 भी इसको कहते हैं। उसके बाद है जी जोन 2 यानी पंजाब 2। इसमें आ जाते हैं हमारे गुजरांवाला, गुजरात, सरगोदा, फैसलाबाद और बहावलपुर। ये हमारी जो है ये पंजाब जोन 2 है जी FIA का। उसके बाद हमारा आ जाता है जोन 3, ये इस्लामाबाद है। ये मुश्तमिल है जी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और GB गिलगित बल्तिस्तान। ये जो एरिया है सारे का सारा, इसको ये कवर करता है हमारा जोन 3। उसके बाद हमारा आ जाता है जी जोन 4 सिंध। इसमें है जी हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सखर, कराची और शहीद बेनज़ीरा आबाद। ये जो सिंध के हैं एरियाज़, इनको ये डील करता है जोन 4 सिंध का। उसके बाद हमारा आ जाता है जी जोन 5, ये KPK पर मुश्तमिल है। इसमें डेरा इस्माइल ख़ान, बन्नू, उसके बाद आ जाता है हमारा पिशावर और एबटाबाद। ये इन इलाकों पर मुश्तमिल है जोन 5 हमारा। और आखिरी और जोन 6 जो है ये हमारा बलूचिस्तान है। इसमें चमन, गवादर, तुरबत, कोयटा और तफ्तान, इन इलाकों पर ये मुश्तमिल है। इस तरह से FIA को 6 जोन्स में तकसीम किया गया है। और ये जो मैंने शहरों के नाम लिए, ये सारे के सारे यहाँ पे सर्कल हैं, बड़े शहर जहाँ पे FIA के हेड क्वार्टर्स है, जहाँ पे FIA के ऑफिसेज़ हैं। बाकी जो जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान के, वो इन सब के एरियाज़ के अंडर आते हैं। तो इस तरह से इसको पूरे पाकिस्तान में तकसीम किया गया है। उसके बाद व्यूवर्स, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो FIA है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वफाकी तहकीकाती इदारा, ये किन किन एक्ट्स के तहत काम करता है, कौन से ऑर्डिनेंस के तहत काम करता है और किन किन एक्ट के तहत इसको इख्तियारात हासिल हैं। तो इसमें सबसे पहले है जी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1947, जिसके तहत ये महकमा बना था। उसमें जो 1947 का जो एक्ट है, उसके तहत इसको सारे के सारे इख्तियारात हासिल हैं। इसका क्या निज़ाम होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, ये इसके हेड ऑफिस कहाँ होंगे, जोनल हेड कहाँ होंगे वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें डिफ़ाइन और उसमें मुख्तलिफ सेक्शंस में इख्तियारात और पार्ट्स दी गई हैं कि FIA क्या क्या कर सकता है, किन किन क्राइम के ख़िलाफ़ प्रिवेंशन कर सकता है, किन किन क्राइम के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकता है और कौन किन लोगों को पकड़ सकता है। उसके बाद हमारा दूसरा आ जाता है जी पासपोर्ट एक्ट 1974। 1974 में जो पासपोर्ट एक्ट बना था कि जिसके साथ पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड में सफ़र करने वाले लोग पासपोर्ट के हसूल के लिए आते हैं, पासपोर्ट हासिल करते हैं। उसमें क्या क्या शराइत होंगी, क्या क्या कंडीशंस होगी, उस पर क्या क्या क्राइम हो सकते हैं और किन किन क्राइम के ख़िलाफ़ क्या क्या सज़ाएं हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें पासपोर्ट एक्ट में दर्ज हैं हर सेक्शन में। उसके बाद व्यूवर्स हमारा है जी इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979। इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 79 1989 में बयान किया गया है, बताया गया है कि जो जो इमिग्रेंट होंगे, जो इमिग्रेशन करेंगे, जो बाहर आएंगे मुल्क से, जो मुल्क के अंदर आएंगे, उन सब में जो जितने लोग क्रिमिनल शामिल होंगे, जो जो क्राइम करेंगे, उन सब सेक्शंस में उनके हवाला जात दिए गए हैं, उनके खिलाफ सज़ाएँ डिफ़ाइन हैं और ये इख्तियारात हैं कि किस किस ऑफिसर को क्या क्या इख्तियारात हासिल हैं, उनके खिलाफ उनकी क्या जुरिस्डिक्शन है और किन किन सज़ाओं के मुर्तकिब वो होंगे। और उसके बाद फिर उनको मुतलका प्रोसीजर कोड में शामिल किया जाएगा, कोर्ट्स में पेश करके उनको सज़ाएं होंगी, फिर वो जुडिशल होंगे वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी चीज़ें इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस में दर्ज हैं व्यूअर्स। इसी तरह से हमारा एक एक्ट है जी फॉरेनर्स एक्ट 1946। ये जो हमारे फॉरेनर्स होते हैं, जो गैर मुल्की हैं, वो जो क्राइम करेंगे, उनके अगेंस्ट जो क्राइम हो सकते हैं, जो वो खुद करेंगे,
उनके खिलाफ क्या क्या सज़ाएँ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन सेक्शंस में क्या क्या इख्तियारात हासिल हैं, किस FIA के ऑफिसर को क्या इख्तियारात हासिल हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें बयान की गई हैं। तो इस तरह से बेसिकली FIA इन 4 एक्ट और ऑर्डिनेंसेस के तहत काम करता है, जिससे इसको पावर्स और इख्तियारात मिलती हैं, जिससे उसकी जुरिस्डिक्शन डिफ़ाइन होती है और जिससे वो मुल्क के अंदर इन होने वाले क्राइम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और किन किन अदारों को और किन किन शख्सियात को वो पकड़ सकते हैं, किन किन के ख़िलाफ़ वो एक्शन ले सकते हैं। अब आ जाते हैं जी अगले मौजू पे कि FIA किन किन अदारों, किन किन शख्सियात, किन किन इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ एक्शन लेता है। तो उसमें सबसे पहले है जी एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ ले सकता है, उसमें तमाम, उसके बाद फिर दूसरे हैं तमाम मालियाती अदारे, बैंक वगैरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे के सारे अदारे, इनके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं FIA वाले। FIR दर्ज करके मुतल्लिका फिर उसके रेलिवेंट सेक्शन के तहत उससे कार्रवाई का आगाज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा जी वापडा और हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट्स, जितने पानी के हमारे मंसूबे हैं। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा जी सुई गैस का महकमा जी, सुई गैस को जितने गैस के इख्तियार। उसके बाद आयल रिफाइनरी, आयल फील्ड्स और सुई गैस, तेल गैस के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इनके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकता है FIA। उसके बाद हमारा आ जाता है जी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जो काउंटर टेररिज्म, इनके खिलाफ एक्शन ले। फिर थेफ्ट, फिर वही का एंटी थेफ्ट। उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे इमिग्रेशन क्राइम। उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे पासपोर्ट क्राइम। इस तरह से हमारे जो उसके बाद बॉर्डर्स के ऊपर जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मुल्क के अंदर गैर कानूनी तौर पे दाखिल हों या गैर कानूनी तौर पे मुल्क से बाहर जाना चाहें। उसके बाद मेन हमारा आ जाता है जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ह्यूमन स्मगलिंग, कि जी गैर कानूनी तौर पे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन के अंदर, उन सब के ख़िलाफ़ ये एक्शन लेते हैं। उसके बाद फिर लोग गैर कानूनी तौर पे कुछ चीज़ें लगा लेके आते हैं मुल्क से, कुछ चीज़ें मुल्क से लेके जाते हैं, यानी एंटी स्मगलिंग। उसके बाद थेफ्टिंग, उसके बाद फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इन सारी चीज़ों के ऊपर FIA एक्शन लेती है। और ये जो FIA के मैंने आपको 4 ऑर्डिनेंस और एक्ट बताए हैं, इनके तहत वो काम करते हैं। बेसिकली व्यूअर्स, FIA जो है ये कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक, पुलिस के जैसे रैंक होते हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। उसके बाद ये फिर ये कहलवाते हैं जी असिस्टेंट डायरेक्टर। उसके बाद आ जाते हैं हमारे डिप्टी डायरेक्टर। उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्टर्स। उसके बाद फिर आ जाते हैं एडिशनल डायरेक्टर्स। उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्टर जनरल। तो ये सारे के सारे बेसिकली पुलिस से ही मिलते जुलते यूनिफॉर्म फोर्स है, पुलिस से मिलते जुलते इनके रैंक्स हैं, पुलिस से मिलते जुलते इनके इख्तियारात हैं। लेकिन पुलिस के पास चूँकि बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड, पाकिस्तान क्रिमिनल कोड, लोकल एंड स्पेशल लॉज, उसके बाद फिर सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फिर उसके बाद आ जाता है सिविल प्रोसीजर कोड। ये सारी चीज़ें चूँकि पुलिस के एक वसी अदारा होता है, लेकिन FIA के जो जितने 4 एक्ट और ऑर्डिनेंस हैं, इन्हीं के तहत इसको इख्तियारात हासिल है। और ये वफाकी अदारा है, पूरे 4 सूबों में, 5 सूबों में, GB, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, हर जगह पे इनको इख्तियारात हासिल हैं। और ये वफाक की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है। और ये सारे के सारे इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं उन डिपार्टमेंट्स, उन अफराद, उन वाइट कॉलर क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ जिनको मैंने आपको बताया, मालियाती अदारे हैं, उसके बाद सुई गैस है, उसके बाद वापडा है, उसके बाद एंटी करप्शन है, फिर इंसदाद दहशतगर्दी है, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके ऑयल एंड गैस यानी तेल के जितने ज़खायर हैं, इन सब के जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं तमाम उसमें शामिल, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ शामिल हैं, सोसाइटियाँ शामिल हैं उसमें, ये सारी की लैंड रेवेन्यू एक्ट, इन सब के ख़िलाफ़ FIA वाले एक्शन लेते हैं। और इनके ख़िलाफ़ उनके बताए हुए जो सेक्शंस ऑफ लॉ हैं के तहत उनकी बंदरगाहों में, एयरपोर्ट्स पे जितने क्राइम होते हैं, एयरपोर्ट से बाहर मुल्क के जो बाहर जाते हैं लोग, बाहर से जो अंदर आते हैं वो जितने क्राइम करते हैं, यानी बंदरगाहें भी और उसमें फिर उसके बाद एयरपोर्ट्स भी, इन सब पे FIA को इख्तियारात हासिल हैं। अब आ जाते हैं जी अगले मरहले में। FIA इन सब क्राइम के ख़िलाफ़ जो एक्शन लेता है, उन जो बंदों को पकड़ता है, जो डिपार्टमेंट्स को पकड़ता है, जिन डिपार्टमेंट्स की तहकीकात करता है, तफ्तीश करता है, इंक्वायरीज़ करता है, इन सब में वो वही प्रोसीजर और तरीका अडॉप्ट करता है जो पुलिस करती है। यानी एक मुलज़िम को पकड़ा, उसके ख़िलाफ़ जितनी एविडेंस है वो कलेक्ट की, उसके ख़िलाफ़ जितना सबूत प्रूफ होते हैं वो सारे के सारे उसके ख़िलाफ़ वो हमने कलेक्ट किए। उसके बाद फिर उसको हमने एक मिसल उसकी तैयार की, उसको उसकी एक फ़ाइल तैयार की, उस फाइल के में जितने सबूत प्रूफ हैं वो साथ अटैच होते गए। उसके बाद फिर उसका जुडिशल रिमांड, उसके बाद फ़िज़िकल रिमांड लिया मुतल्लिका कोर्ट से, रेलिवेंट कोर्ट से, कोर्ट में जाके पेश करके जज साहब के उसका रिमांड लिया, फिर उसके बाद उसको जुडिशल भिजवाया, फिर उसके बाद उसका चालान बना के तैयार करके सबमिट करा के जो जो एलिगेशंस उसके ऊपर लगे हुए हैं
वो चालान सबमिट करवा के फिर चालान हमने उसके ख़िलाफ़ सबमिट किया, फिर उसकी एविडेंस हुई, शहादत हुई, जितने कोर्ट्स में गवाहियाँ हुई, उसके बाद फिर उन गवाहियों, उन एविडेंस, उन चालान के पेश नज़र कोर्ट जो सज़ा देती है, उस सज़ा के बाद फिर वो बंदा जुडिशल हो जाता है। उसके बाद फिर वो आगे हाई कोर्ट अपील करे, सुप्रीम कोर्ट जाए, जहाँ भी जाए, ये सारा प्रोसीजर जो कोर्ट्स के मुतल्लिक़ जितना भी होता है, FIA सेम वही किरदार अदा करती है जो पुलिस करती है। और ख़ास बात जो व्यूअर्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि पुलिस से ऑन डेपुटेशन FIA में लोग आ सकते हैं और आते हैं। और हमारे पुलिस अफसरान, सीनियर रैंक्स के भी, CSP अफसरान भी, और हमारे जूनियर रैंक्स के अफसरान भी, वो भी सारे के सारे पुलिस में से FIA में आ सकते हैं और आते हैं। और डेपुटेशन पे होता है, मखसूस अरसा होता है, दोनों तरफ से, दोनों डिपार्टमेंट से NOC मिलता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसके ऊपर फिर उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाती है। तो इस तरह करके FIA जो बड़ी ऑनरेबल जॉब है, इज़्ज़त वाली जॉब है, जिसमें आके आप मुल्क में से करप्शन ख़त्म कर सकते हो, मुल्क में से क्राइम ख़त्म कर सकते हो, और उनका इंसदाद के लिए मुख्तलिफ़ कोशिशें कर सकते हो। ये सर्विसेज के साथ साथ आपके लिए एक जहाद भी है और आपके लिए एक नेकी कमाने का एक ज़रिया भी है। FIA में आइए, बहुत अच्छी जॉब है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उसके अलावा मेरी FIA की काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ रैंक्स के ऊपर इंडक्शन कैसे होती है, आप भर्ती कैसे होते हैं, वो सारी की सारी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको इसमें से बहुत सी मालूमाती चीज़ें मिल गई होंगी, मिल जाएंगी, और आपके बहुत से सवालों के जवाब हो जाएंगे। अगर आपके कुछ मज़ीद सवाल हो, क्वीरीज़ हो, तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने हर चीज़ दे दी है, पीछे जो मेरी स्क्रीन चल रही है उसमें FIA के मतलब सारी चीज़ें चल रही हैं, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।